और जिस आयु का जो काम है उस आयु में वही काम करे। अगर बचपन का काम जवानी में करो, जवानी के काम बुढ़ापे में करो तो भी समस्या है। विद्यार्थी का काम विद्यार्थी अपने उम्र में करे तो विद्यार्थी सफल हो जाता है। अब विद्यार्थी वाला काम हमारे उम्र में आगे करोगे तो विद्यार्थी क्या हो जाएगा। कई लोग को देखते होंगे ना, तैयारी कर रहा है IAS PCS का, तैयारी शुरू किया 18 साल में, उम्र हो गया 36 साल तक, शादी करके आया था, बाल बच्चे भी साथ में आ गए, अब लोग तैयारी घर करेगा। विद्यार्थी के समय जब था 18 से 20 से 22 से 24 25 साल तक, तब तक तो पढ़े नहीं। 25 साल के बाद हमारा वेद भी कहता है, ठीक है, हमारे जितने भी ग्रंथ वो भी कहता है, उसके बाद व्यक्ति को अगले आश्रम की तैयारी करना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगला आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप प्रवेश कहाँ पे करते हो? गृहस्थ आश्रम में। और यहाँ पे हम लोग 35 साल तक कौन आश्रम में रहते हैं? UPSC के आश्रम में, BPSC के आश्रम में। तो बताओ गृहस्थ आश्रम कब होगा? गृहस्थ आश्रम कब आएगा? क्योंकि 25 साल में सबको बांटा हुआ है हर आश्रम को। तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो 23 तक होना चाहिए उसको लेकर 35 तक, गृहस्थ आश्रम 50 से पूरा हो जाता है। आप वहां पे शुरू किए, 35 साल में शादी हुआ किए तो वो जाएगा 60 तक, उसके बाद मरिएगा। 2 आश्रम भी नहीं जी पाए, ठीक है। जो आदमी 2 आश्रम भी जी के मर जाता है उसको कभी मोक्ष मिलेगा? कभी नहीं मोक्ष मिलेगा। मोक्ष चाहिए तो 4 आश्रम जीना पड़ेगा। सब जीता है, मोदी जी जी रहे हैं हमारे मोदी जी 4थे आश्रम में चल रहे हैं अभी, और पूरा करेंगे 100 साल, शतक लगाएंगे। देख लेना तू, मैं कह रहा हूँ मोदी जी शतक लगाएंगे, सारों आश्रम सही जी रहे हैं और अभी वो सही अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? पैंक्रियाज क्या होता है? पैंक्रियाज का एक स्ट्रक्चर है और इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब इससे क्या होगा? एंजाइम भी निकलेगा और इससे हार्मोन भी निकलेगा। इसमें एंजाइम भी निकलेगा और इसमें हार्मोन भी निकलेगा। अब एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलेगा। समझ रहे बात? एंजाइम जिस पार्ट से निकलेगा उसका नाम क्या होगा? एक्सोक्राइन पार्ट। इससे निकलेगा एंजाइम। और इंडोक्राइन जो पार्ट है इससे क्या निकलेगा? इससे निकलेगा हार्मोन। पैंक्रियाज से निकलने वाला जो हार्मोन है, मेनली कौन सा हार्मोन है? 2 का नाम याद रखना। एक है इंसुलिन और एक है ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो निकलता है, निकलता बीटा सेल से, ये निकलेगा बीटा सेल से। और ग्लूकागॉन जो निकलता है, निकलता अल्फा सेल से। ये है अल्फा सेल और ये है बीटा सेल। दोनों सेल किसका पार्ट है? पैंक्रियाज के इंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है। और इंडोक्राइन ग्लैंड का जो लोकेशन है यहाँ पे है, ये जो पार्ट है ये इंडोक्राइन पार्ट है, यहाँ पे याद रखना। तो रिमेनिंग जो पार्ट है तो वो क्या होगा? एक्सोक्राइन पार्ट हो गया और ये पार्ट का इंडोक्राइन पार्ट हो गया। अब ये इंसुलिन हो चाहे ये ग्लूकागॉन है, ये दोनों करता क्या है? तो ये समझ लो, चाहे वो इंसुलिन हो चाहे वो ग्लूकागॉन हो, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। ये ब्लड में जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट को लीवर में भेज देगा और लीवर में आकर के जमा हो जाएगा ये इस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। यहाँ पर डिपोजिट रहेगा। तो यही ग्लाइकोजन क्या होता है? स्टोर्ड फूड हो जाता है ये काम हुआ तुम्हारे इंसुलिन का। तो ब्लड में एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या किया? ये कहाँ भेज गया? लीवर में। और लीवर में क्या जमा हो गया? ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और ग्लाइकोजन क्या है यहाँ पे? ये रिजर्व फूड है हमारे बॉडी का। अब दूसरा यहाँ पे क्या है? ये
ये है यहाँ पे ग्लूकागॉन। जब मान लो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घट जाएगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ये नॉर्मल से नीचे हो जाता, डाउन हो गया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये लेवल क्या डिक्रीज कर गया, डिक्रीज हो गया लेवल को। तो जब ये लेवल घटेगा किसका, तो नतीजा क्या होगा, इसके बाद तुरंत याद रखना है कि जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घटा, तो घटने के साथ प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ग्लाइकोजन है, तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, ग्लूकोज में बदलेगा और ब्लड में सप्लाई कर देगा। ये ग्लूकोज फिर से ब्लड में सप्लाई हो जाएगा, और जब ये ग्लूकोज ब्लड में सप्लाई हो जाएगा तो इस प्रकार से ब्लड का नॉर्मल जो ग्लूकोज लेवल है वो लेवल क्या रहेगा, वो लेवल मेंटेन रहेगा। तो दो बातें हमेशा याद रखना कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो नॉर्मल से कम होता है तो कौन मेंटेन करता है, ये कौन मेंटेन करेगा, नॉर्मल से कम होगा तो ग्लूकागॉन, और नॉर्मल से जब ज्यादा है तब कौन मेंटेन कर रहा है, ये। ठीक है, इतना बात को आप लोग याद रखें।